नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, जिनके डीएनए में ही पाकिस्तान हो, उनसे भारतीयों को साथ लेकर चलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आज इस बात पर खास चर्चा होगी। दोस्तों, आज सर्जरी होगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की, बॉलीवुड में जड़ जमाई नेपोटिज्म की और बॉलीवुड के माफियाओं पर लगाम कसने के सबसे तगड़े उपाय की। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या थी या आत्महत्या, फिर एक प्लान मर्डर था? ज़रूरी नहीं है कि किसी को चाकू, छुरी, गन या धारदार हथियार से मारकर ही हत्या की जा सकती है। मेंटल ट्रॉमा देकर, मेंटल क्रूअल्टी देकर किसी आदमी को आत्महत्या करने के लिए उकसाना हत्या ही माना जाना चाहिए। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने इन सभी एंगल्स पर जांच करने के आदेश दे दिए हैं। खबर आ रही है कि बॉलीवुड में व्हाइट कॉलर क्राइम के साइलेंट सिंडिकेट चलाने वाले कैंप्स ने सुशांत सिंह राजपूत को बड़े पर्दे से हमेशा के लिए हटाने की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 7 बड़ी फिल्में साइन की थीं। उन सभी फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया, सारी फिल्में उनसे छीन ली गई। हाल ही में उनकी एक बड़ी फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया, जानबूझकर थिएटर्स की बुकिंग नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के करियर को खत्म करने की साजिश के तहत फिल्म ड्राइव को धर्मा प्रोडक्शन के चीफ करण जौहर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया, जिससे सुशांत नाराज हो गए थे और उसके बाद करण जौहर के साथ इंडस्ट्री के मठाधीशों ने सुशांत की सारी फिल्में छीन ली। क्रिमिनोलॉजी के तहत कॉरबोरेटरी एविडेंस के तौर पर हम फरवरी में कमाल खान द्वारा ट्वीट किए गए मैसेज को इससे जोड़कर देख सकते हैं। कमाल खान नाम का कोई एक्टर है, हो सकता है आप उन्हें जानते भी हो। उसने फरवरी में ही ट्वीट करके इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया था और खुशी जाहिर की थी। उसने अपने ट्वीट में लिखा था कि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नाडियाडवाला, टी सीरीज, सलमान खान, यशराज फिल्म्स जैसे लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को बैन कर दिया है। अब वो सिर्फ वेब सीरीज या टीवी पर ही काम कर पाएगा। सुपर्ब, साफ है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी सुशांत के खिलाफ। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने सबको चौंका दिया। करियर की बुलंदी को छू रहे 34 साल के नौजवान एक्टर की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और इस डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण था बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां, कहे जाने वाले लोगों का सुशांत सिंह राजपूत के प्रति सौतेला व्यवहार। चूंकि सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड में कोई भी गॉडफादर नहीं था, उन्होंने अकेले दम पर अपने टैलेंट के बल पर अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश किया था। स्मॉल स्क्रीन से बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके सुशांत सिंह राजपूत की सफलता से कई स्टार किड्स और फिल्मी फैमिलीज की संतानों के सामने फ्यूचर को लेकर टेंशन पैदा हो गया था। यही कारण था कि बॉलीवुड के कातिल मठाधीशों ने सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री में स्वीकार नहीं किया। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और बॉलीवुड के इन माफियाओं ने ऐसा माहौल बना दिया कि सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगे थे। ये वही माफिया हैं जिन्होंने विवेक ओबरॉय, अभिजीत भट्टाचार्य, अरिजीत सिंह जैसे शानदार कलाकारों को एक तरह से बैन करवा दिया। किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें काम देने की हिम्मत नहीं की। इंसान से लेकर बेजुबान जानवरों की हत्या के आरोपों से घिरे, सलाखों के पीछे महीनों गुजार चुके, अदालतों के चक्कर लगा रहे, अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप झेल रहे बॉलीवुड के ये आपराधिक किस्म के लोग फिल्म इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स की तरह अपना सिंडिकेट चला रहे हैं। चूंकि सुशांत सिंह राजपूत का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, उन्हें सिंडिकेट चला रहे बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों ने कभी भी नहीं अपनाया। बॉलीवुड पर हमेशा से नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे हैं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का ही बोलबाला है। आप ही बताइए,
हाल फिलहाल में कई ऐसे स्टार किड्स फिल्मों में आए जिनमें न तो स्टार जैसे लुक्स हैं, न खूबसूरती है और न ही उनमें एक्टिंग की कोई खासियत। पर चूंकि माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी का बॉलीवुड में जोर है, बॉयफ्रेंड का खौफ है, मौका इन्हीं को दिया जाता है। और अगर गलती से कोई अपने दम पर पैर जमाने लगे तो माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि उसे कोई काम ही न मिले और डिप्रेशन में आकर मौत को गले लगा ले। क्योंकि बॉलीवुड के मठाधीश ऐसे मंजे हुए कलाकारों को आउटसाइडर के तौर पर देखते हैं। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड के ऐसे माफिया राज चलाने वालों की कमर तोड़ने का इलाज भी है। उस बेहतरीन इलाज पर भी मैं बात करूंगा, पर उससे पहले सुनिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत का आरोप कंगना रनौत किस पर लगा रही हैं। हाँ, कंगना रनौत के स्टेटमेंट्स के बाद पोल खुलेगी बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों की। देखते रहें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं, हाँ, सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कोयना मित्र ने भी इंडस्ट्री को जिम्मेदार ठहराते हुए साफ साफ आरोप लगाया है कि इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह राजपूत को आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को पार्टियों और शादियों में नहीं बुलाया जाता था। कोयना ने कहा, जब तक आपकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती है, इंडस्ट्री आपको परिवार की तरह ट्रीट नहीं करती है। ये काफ़ी दुखद बात है। ऐसे कई सुशांत बॉलीवुड में हैं जो सौतेले रवैये का शिकार हो रहे हैं। कोयना ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि इंडस्ट्री में एक्टर्स को उनका ड्यू नहीं मिलता है, यानी क्रेडिट नहीं दी जाती है। कोयना ने बॉलीवुड का वो काला सच भी बताया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। चमकीली दुनिया से आपको नफरत हो जाएगी। नेपोटिज्म का जिक्र करते हुए कोयना ने कहा, बॉलीवुड अब आर्ट सेलिब्रेट नहीं करता है, कल्चर, फैशन और लाइफस्टाइल ज़्यादा पॉपुलर है। इस इंडस्ट्री में रोटी छीनने वाले बहुत लोग हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह से निवाला छीन लेंगे और सिर्फ कैंप का फेवर करने के लिए आपको भूखा रखेंगे। नेपोटिज्म, गुंडागर्दी हमारी इंडस्ट्री में होती है और अब ये हैबिट हो गई है। कोयना ने यह भी आरोप लगाया है कि जो एक्टर्स अलग अलग सेक्शन से आते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर आज शोक व्यक्त कर रहे हैं, वही चेहरे उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो एक टीवी स्टार थे। हमारी इंडस्ट्री में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जॉन अब्राहम, सुष्मिता सेन और प्रियंका चोपड़ा को भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ साल पहले कई लोग प्रियंका चोपड़ा के करियर को खत्म करना चाहते थे। कोयना ने धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर पर निशाना साधते हुए कहा कि करण जौहर के पास इस इंडस्ट्री का लाइसेंस नहीं है।
ऐसा दिखाया जाता है कि अगर उन्होंने कुछ प्रेजेंट किया या रिजेक्ट किया तो वही चीज़ अल्टीमेट है, पर ऐसा नहीं है। ये कोई तय नहीं कर सकता कि कौन यहाँ काम करेगा और किसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो हमेशा भारत सरकार के खिलाफ कभी इंटॉलरेंस का आरोप लगाती हैं तो कभी संविधान खतरे में है बोलकर एक्टिविस्ट बनती हैं। ऐसे कुछ लोगों को देश के नागरिकों ने मजा भी चखाया है। इनकी फिल्मों का बॉयकॉट करके, इनकी वेब सीरीज का बहिष्कार करके इनको जमीन पर पटका है। दोस्तों, हमें परिवारवाद, भाई भतीजावाद, माफिया राज खत्म करना होगा। हम कैसे भूल सकते हैं आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और करण जौहर के साथ कुछ और लोगों ने कुछ साल पहले भारत में इंटॉलरेंस की चिंगारी भड़काने में जोरदार बयानबाजी की थी। मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे। भारत को खतरनाक देश के तौर पर पेश किया गया था इनकी तरफ से, पर देश की जनता जानती है कौन किस तरफ का है। सबने मिलकर इनका बहिष्कार किया, इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया गया। देश की एकता की ताकत के सामने आखिरकार ये झुके, माफी मांगा इन्होंने, पर जैसे आरोप बड़ी हस्तियों पर लगातार लगते रहे हैं, इससे एक बात साफ है, ऐसे सिंडिकेट चलाने वालों का लंबे समय तक बॉयकॉट जरूरी है, वरना फर्जी कलाकारों की फर्जी एक्टिंग हमें परोसा जाता रहेगा और छोटे बड़े शहरों से अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ने वाले एक्टर्स को ये खतरनाक पंजे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अमिताभ बच्चन भी कभी आउटसाइडर थे, पर उनकी एक्टिंग के सामने बड़े बड़ों को अपना फायदा नजर आया और उस दौर में स्टार तो और भी थे, पर उनके किड्स पानी कम चाय थे। अमिताभ बच्चन से टक्कर लेने की कुव्वत उनमें नहीं थी। शाहरुख खान भी बाहरी थे, छोटे पर्दे से वो भी आए थे, पर उनको इंडस्ट्री में एक खास कुनबे का खास साथ मिला। मनोज बाजपेयी भी बाहरी थे, अक्षय कुमार भी बाहरी थे। ये किसी तरह बॉलीवुड के इन गिद्धों से मुकाबला करने में कामयाब रहे। दोस्तों, अगर बात बाहरी और भीतरी की है तो हकीकत तो ये भी है कि सलमान खान के पिता भी कभी बाहरी थे। सलमान के पूर्वज अफगानिस्तान के अलकाज़ोई पख्तून मुसलमान थे जो बरसों पहले भारत आकर इंदौर में बस गए। आमिर खान के पिता नासिर हुसैन भी उत्तर प्रदेश के हरदोई से आए थे, मुंबई के नहीं थे। ये वही आमिर खान हैं जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ आग उगली थी। उन्होंने भारत में रहना खतरनाक बताया था और देश छोड़ने की धमकी तक दे दी थी। आज उसी देश में रहकर जमकर मलाई काट रहे हैं। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि बॉलीवुड मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, पाकिस्तान में नहीं। करण जौहर के पिता यश जौहर लाहौर से भागे पाकिस्तानी शरणार्थी थे जिनको मुंबई महाराष्ट्र ने शरण दिया। शाहरुख खान के दादा भारतीय नहीं थे। मीर जान मोहम्मद खान अफगानिस्तानी पश्तून थे। माइग्रेट होकर उनका खानदान दिल्ली में बस गया। दिल्ली से आए शाहरुख खान को भी मुंबई महाराष्ट्र ने ही शरण दी। यश राज प्रोडक्शन वाले यश चोपड़ा भी लाहौर से आए पाकिस्तानी शरणार्थी थे जिनके बेटे आज मुंबई में अपना सिक्का चला रहे हैं। अनिल कपूर और बोनी कपूर के पिता सुरिंदर कपूर पेशावर के पाकिस्तानी शरणार्थी थे। इन्हें भी मुंबईकरों ने ही शरण दी। अब बताइए, जिन पर संघर्ष कर आगे बढ़ रहे नए कलाकारों के साथ भेदभाव करने के आरोप लग रहे हैं, क्या उनको सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? क्योंकि ऐसे भाई भतीजेवाद, नेपोटिज्म पर लगाम कसने को लेकर कोई साफ कानून नहीं है और न ही ऐसे अपराध को लेकर कानून में कोई व्याख्या की गई है। ये संगीन अपराध खूब किया जा रहा है। दोस्तों, आज सुशांत सिंह राजपूत शिकार हुआ है, कल हमारे और आपके अपने लोगों की, हमारे बच्चों की पनपती कामयाबी को कुचल दिया जाएगा। जो खुद खानदानी आउटसाइडर हैं, हमें बॉलीवुड में जमने नहीं देंगे। इसलिए जरूरी है बॉलीवुड के ऐसे लोगों की साइलेंट हिंसा पर लगाम कसा जाए और यह तभी हो सकता है जब ऐसे सामाजिक अपराधियों को आर्थिक तौर पर दिवालिया बना दिया जाए। पैसे की गर्मी जब खत्म हो जाएगी, जहरीले पंजों के नाखून खुद ब खुद टूट जाएंगे। अपराधियों को सजा नहीं दी गई तो ये क्रिमिनल्स और गंभीर अपराध करते रहेंगे।
इसलिए समाज के हित के लिए, देश की अनेकता में एकता को और मजबूत बनाने के लिए ऐसे मठाधीशों की फिल्मों, वेब सीरीज का पूरी तरीके से बहिष्कार कर देना चाहिए और उन OTT प्लेटफॉर्म का भी बहिष्कार कर देना चाहिए जो खुद ब खुद ऐसे लोगों की फिल्में या वेब सीरीज अपने प्लेटफॉर्म से न हटा दे। मैं महाराष्ट्र की सरकार से गुजारिश करूंगा कि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड से आए नए कलाकारों को आउटसाइडर पुकारने वालों की खैर ले और उनसे पूछे कि उनके बाप दादा मुंबई से थे या आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र या किसी और देश से। भूमि पुत्रों की अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाले हमारे महाराष्ट्र के लोगों को ऐसे नीच मानसिकता वाले पाकिस्तानी मूल के लोगों को सबक सिखानी चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा कि जिस फिल्म इंडस्ट्री को सरकार ने उद्योग का दर्जा दिया, उद्योग को दी जाने वाली सुविधाएं दी जा रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री के गिने चुने बाहुबली नए फिल्मकारों की फिल्मों को रिलीज तक नहीं होने देते हैं, उनकी फिल्मों को थिएटर्स की स्क्रीन अलॉट नहीं की जाती हैं, बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे मामलों की गहराई से जांच की जानी चाहिए और आपराधिक किस्म के लोगों के चंगुल से कला की दुनिया को बचाया जाना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, फैसला आपको करना है। बॉलीवुड के अपराधियों का बॉयकॉट कीजिए या फिर ऐसे जहरीले सांपों की फिल्में देखकर इन्हें दूध पिला पिलाकर और खतरनाक जहरीला बनाइए। चलिए, वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सर्जिकल ऑपरेशन की बेबाक रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे। जय हिंद।